बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा चटपटी सी और मज़ेदार सी भिंडियाँ। गर्मी आ चुकी है और भिंडियाँ गर्मियों की सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा दिल को लुभाने वाली सब्ज़ी होती है। और आप लोग इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप चटपटी सी और मज़ेदार सी भिंडियाँ बनाएगा, आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो लोग भिंडियाँ को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसके अंदर टेस्ट नहीं होता है, तो इस तरीके से बना के देखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग और कितनी ज़्यादा मज़े की और यमी सी लग रही है। इसको आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या फिर सादी रोटी के साथ खा के देखिए, ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले मैंने भिंडियाँ ली हैं। भिंडियाँ आप सब लोगों को पता है कि किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है, जिनको कि हम लोग लेडी फिंगर्स भी कहा जाता है। इनको ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की होती हैं। इनको आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि इनकी जो दोनों एजेस होती हैं उनको आप काट लीजिएगा और फिर अपने ही तरीके से, जिस तरीके से आपने उनको काटना है, काट लीजिए। जिस किस्म का भी साइज़ आपके घर में पसंद किया जाता है, आप उस किस्म का साइज़ इसको ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी भिंडियाँ नहीं काटती हूँ, मैं बहुत छोटा सा साइज़ रखना चाहती हूँ। ऐसा साइज़ होना चाहिए जो कि आराम से आपके नवाले के साथ आपके मुंह में चला जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर वो मुंह में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, और ना ही ज़्यादा आपकी बाइट में ईजिली फिट हो रहा होता है। अब इसको पकाने का जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप इसको घी में थोड़ा सा क्रिस्पी कर लें, इसको थोड़ा सा सौते कर लें। उससे क्या होता है कि जो इसके अंदर एक जो लेस होती है वो इसकी ख़त्म हो जाती है और इसको फ्राई करने की साथ साथ ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है, जिसकी वजह से ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, ठीक है ना। और ये देखिए, ये मैंने इसको फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये ना ही तो बहुत ज़्यादा मैंने ब्लैक की है, ना ही बहुत ज़्यादा ब्राउन की है, और ना ही ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है। बहुत ही ज़्यादा मीडियम सा कलर है। आपने भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही कलर रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लैक कर लेंगे तो बाद में मसाले के अंदर जाने के बाद इसका कलर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, ये वही वाला ऑयल है, उसको बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना है। उसी ऑयल के अंदर तकरीबन आपने प्याज डाल देनी है, ठीक है। प्याज की क्वांटिटी और जो भिंडियों की क्वांटिटी होती है वो सेम रखनी होती है। जब तक हमारा प्याज हल्का सा फ्राई होगा, हम बनाते हैं इसको चटपटा बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा भिंडी मसाला बनाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। और इसके अंदर जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है वो है दादर मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें, जो कि आमतौर पर हम सबके घरों में मौजूद होती हैं। और इसको मैंने ले लिया है और ये क्रश चिली होती है, बहुत ज़्यादा यमी आती है जब हमारे मुंह में आती है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ये चाट मसाला मैंने ऐड किया है, और ये मेरे पास थोड़ा सा गरम मसाला है जस्ट फॉर एडिंग द टेस्ट। और साथ ही साथ ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट जिसको चटपटा बनाएगा, इसे हम बोलते हैं कचरी पाउडर। कचरी पाउडर आमतौर पर आमचूर का पाउडर होता है जो कि कच्ची अंबियों को ड्राई करके बनाया गया होता है, और ये बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं डालना है, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीबन मैंने इसको यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। और ये भिंडियों के अंदर इसको लाजवाब बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट होता है। जैसे ही प्याज मेरा हल्का सा नरम हो गया, मुझे लगा है कि ये सॉफ्ट हो गया, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं टमाटर। लाल और मज़ेदार किस्म के टमाटर ऐड किए हैं। और जैसे ही टमाटर थोड़े से हो गए हैं नरम और सॉफ्ट, उसको मैंने अब शामिल किया है नमक। टमाटर की क्वांटिटी आपने देखी होगी कि मैंने ज़्यादा रखी है, इसकी वजह से भी आपकी भिंडियाँ बहुत ज़्यादा चटपटी बनने वाली हैं। अब मैंने इसके अंदर हल्दी और मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। सुरख मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम भी रख सकते हैं, जैसा भी आपके खाने में पसंद किया जाता हो। अब आप ये देखिए कि हल्का सा मेरा जो मसाला है वो फ्राई हो चुका है, टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बस भुनाई की है इसकी, ठीक है ना। और अब मैंने इसके अंदर जो मेरी भिंडियाँ मैंने फ्राई की हुई थी वो शामिल किए हैं। बिल्कुल लास्ट में मैंने इसके अंदर ये हरी मिर्चें ऐड की हैं, और ये जो मैंने पाउडर शामिल बनाया था, हमने जो मसाला भिंडी को चटपटा बनाने के लिए बनाया था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ये एक और इंग्रेडिएंट जो इसको चटपटा बनाएगा, इसको बोलते हैं अनारदाना। जिन लोगों को अनारदाना पसंद नहीं हो उसे स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कूट कर भी, इसका पेस्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको दम पर रख दिया था। थोड़ा सा लास्ट में मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड किया है, जो कि मैं दिखाना नहीं भूल गई हूँ, तो मैं उसके लिए आप सबसे थोड़ी सी माजरत भी चाहती हूँ। इसको मैंने फिर ढक्कन रख कर ना तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने जैसे इसको दम किया है, ताकि जो मैंने लास्ट में जो चीज़ें ऐड की थी वो तमाम भिंडियों के अंदर उनका मसाला चला जाए। और ये देखें, लास्ट में मैंने इसको निकाल कर आपके सामने प्लेटिंग की है। बहुत ही मज़ेदार लाल टमाटर, हरी धनिया और हरी मिर्च के साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यमी किस्म का पराठे के साथ तो लाजवाब है जी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।